बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम के तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं तारीख़ इस्लाम चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। आज हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुछ मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत से नवाजा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों और चींटियों की आवाज़ भी सुनते और समझते थे। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से लिखा गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ऐसी बेमिसाल हुकूमत व सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, हैवान और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई ना हुआ। आपसे बढ़कर बादशाहत भी किसी की ना हो सकी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि इलाही मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद व बाला इमारतें तामीर करते थे, दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे। दूसरे जो काम आम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे, आप वो काम जिन्नातों से लिया करते थे। जो जिन आपकी हुक्म से सरताबी करते हैं या शरारतें करके काम में रुकावट डालते या दूसरों को तंग करते, तो आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते, और ये आप पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था। अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 39 में फरमाते हैं, ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर कब्जा और इख्तियार दे दिया और फरमाया, अब आपकी मर्जी, आप इन्हें सजा दे या दरगुजर करें, किसी को कुछ दे या रोक ले, आपके लिए सब कुछ जायज है। आपकी मौजजात में से एक मौजजा ये भी था कि हवा आपके लिए मुसखर यानी मुक्ति व फरमाबरदार थी। अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 36 में फरमाते हैं, बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 81 में फरमाते हैं, और हमने तेज व तून हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया, जो उसके फरमान के मुताबिक उस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी है, और हम हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरतुल अंबिया आयत 87 में है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए, जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें चर चुक गई थी, और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, इसमें उसने फसल बो रखी थी, दूसरे के पास कुछ बकरियां थी। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया, बकरियां खेत में आकर चरने लगी, फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है, इसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहविल में ले ले। दोनों फरीक जब बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें और जमीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीजें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा। ये फैसला ज्यादा बेहतर है। इसे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम ना हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या कुरान में यूं है, सूरह नम आयत 17 और 18 में है, और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वह चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, तुम अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उन तमाम लश्कर को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दी। सूरह नम आयत 19 में है। उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फार्मा। मोहतरम आजीज दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।